डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक बार मैग्नेट के इक्वेटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू दिस मैग्नेट, इसके लिए एक फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो सपोज वी हैव ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2L and magnetic moment M. We have selected a point P on its equator at a distance r. The south pole produces a field B1 at the point P in the direction PS, क्योंकि साउथ पोल अपना फील्ड अपनी डायरेक्शन में बनाता है, एंड द नॉर्थ पोल प्रोड्यूसेस ए फील्ड at the same point P, suppose B2, in a direction away from it. Therefore, its direction is along NP. So at this point P, we have two magnetic fields due to the two poles B1 and B2, and the resultant field at P will be the net field at the P will be the resultant of these two fields B1 and B2. तो हमें इस B1 और B2 का रिजल्टेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले हम B1 कितना है, B2 कितना है, ये पहले कैलकुलेट कर ले, और उसके बाद फिर उनका रिजल्टेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से कैलकुलेट कर ले। तो वही होगा हमारे पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। चलिए मान लेते हैं कि दोनों पोल की स्ट्रेंथ स्मॉल m है। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस पोल्स इज सपोज m, और एक बार मैग्नेट के दोनों पोल हमेशा इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं, तो जितनी स्ट्रेंथ इसके पास है उतनी स्ट्रेंथ इसके पास है। ठीक है। तो फील्ड at P due to the S pole, हमने इसे फिगर में B1 कहा हुआ है, तो B1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई द पोल स्ट्रेंथ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना हुआ, SP का स्क्वायर। इतनी मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल ने प्रोड्यूस करके दिया। अब इसी पॉइंट P पर नॉर्थ पोल का कितना फील्ड होगा, B2 भी कैलकुलेट कर लो। तो फील्ड एट P ड्यू टू द N पोल, हमने इसे फिगर में B2 कहा हुआ है, तो B2 हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई M अपॉन NP का स्क्वायर। ये दो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिले। अब यदि कोई पॉइंट इक्वेटर पर है, तो इक्वेटर पर का पॉइंट, इक्वेटर पर का जो भी पॉइंट है, एवरी पॉइंट, ये दोनों पोल से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। SP और NP हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो सिंस SP इज इक्वल टू NP, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, इसका मतलब कि दोनों फील्ड की मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। डायरेक्शन तो डिफरेंट है, वो तो दिख ही रहा है फिगर में, बट इन मैग्नीट्यूड दिस टू फील्ड्स आर सेम, एंड दैट्स व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B2। दोनों बराबर हो गए, और दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट उनके एंगल बाई सेक्टर की डायरेक्शन में होता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इनके एंगल बाई सेक्टर की डायरेक्शन में होगा। मतलब ये कि यदि B1 के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो B2 के साथ भी थीटा एंगल ही बनाएगा, और इसका मतलब हुआ कि B1 और B2 के बीच का टोटल एंगल 2 थीटा के बराबर हुआ, और ये जो B है वो हमारे SN के पैरेलल होगा या M के पैरेलल होगा।
और दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा एंड देयरफॉर द रिजल्टेंट बी will act along angle bisector of B1 and B2। एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो इफ एंगल बिटवीन B1 and B2 vector is 2 theta, then the resultant B will be equal to root B1 square plus B2 square plus 2B1 B2 cos 2 theta। इन दोनों बीच का एंगल कितना हो गया? 2 थीटा के बराबर। अब हमने देखा कि B1 और B2 तो इक्वल हैं, तो जहां जहां B2 है वहां हम B1 रख सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है दोनों का। तो जहां जहां B2 है हमने वहां पर B1 रखा, ठीक है ना। B1 की वैल्यू याद रखना, बाद में हम इसका यूज करेंगे। तो क्या मिल गया? रूट B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस 2B1 स्क्वायर cos 2 थीटा। जहां जहां B2 था हमने वहां पर B1 रखा, तो हमको मिल गया B इज इक्वल टू, ये हो गया 2B1 स्क्वायर, यहाँ भी 2B1 स्क्वायर है, कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बच गया 1 प्लस cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो 2B1 स्क्वायर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 और ये 1 तो हो गया कैंसल, तो बच गया 4B1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट निकालें तो मिल गया 2B1 cos थीटा, 2B1 cos थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड एट दिस इक्वेटोरियल पॉइंट P। अब मैंने कहा ना B1 की वैल्यू हमको रखना है, तो B1 की वैल्यू थी μ0/4 पाई m/sp का स्क्वायर, m/sp का स्क्वायर, ये B1 की वैल्यू। अब cos थीटा की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, तो cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया SO, हाइपोटेनस हो गया SP। अभी जो बेस है SO, ये पूरा SN का हाफ है, SN हमने 12 कहा, तो SO होगा L, तो हमको मिल गया μ0/4 पाई m इंटू अब 2 इंटू L बाई SP का पावर 3। अब m इंटू 2L is the magnetic moment of the magnet and it is suppose capital M. So it is μ0/4 pi m by SP का पावर 3। अब हमें इस SP की वैल्यू निकालनी है बस, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो कहाँ पर? इस ट्रायंगल में SPO। तो फ्रॉम ट्रायंगल SPO, SP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर
प्लस SO का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। अब OP तो भाई R है, SO 12 का आधा माने L है, तो SP स्क्वायर हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एंड दैट्स वाई SP इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हाफ। तो हमें तो SP क्यूब बताना है, तो SP क्यूब हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, and therefore we have the final formula as mu naught by 4 pi m by R square plus L square raised to the power 3/2. So it is magnitude of the magnetic field at an equatorial point which is situated at a distance r from midpoint of the magnet. तो इतना फील्ड मिलता है, ये मैग्नीट्यूड हुआ, मैंने पहले ही कहा। इन विच डायरेक्शन, तो फिगर सेज दैट इस डायरेक्शन इज अपोजिट टू m। किधर मिलेगा ये? अपोजिट टू m। ये हमेशा m के अपोजिट होगा। तो देखिए एक्चुअल पॉइंट पर भी हम लोगों ने फील्ड कैलकुलेट किया था और हमने क्या पाया था? इट विल एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ m। वहाँ m की डायरेक्शन में फील्ड मिलता था, यहाँ m के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड मिल रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा मैग्नेट बहुत शॉर्ट है और पॉइंट का डिस्टेंस सफिशिएंट लार्ज है, तो उस केस में कितना फील्ड मिलेगा इस इक्वेटर पर? ये भी फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो एक स्पेशल केस फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट मैग्नेट, if r is too much greater than L, यानी पॉइंट का डिस्टेंस इसके हाफ लेंथ की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। r is too much greater than L, then r square will be also too much greater than L square, or we can also say that L square will be negligible compared to r square। तो हम r स्क्वायर को, L स्क्वायर को नेग्लिजिबल यानी जीरो मान सकते हैं। तो मानेंगे तो क्या होगा? ये तो आपका फार्मूले से गायब हो गया। तो R स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? R का पावर 3। देन द B इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r क्यूब, m अपॉन r क्यूब। जबकि इसी कंडीशन में एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिला था B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई r क्यूब, यानी इससे डबल हो जाता है। एंड दैट्स वाई फॉर सेम डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, r सेम होनी चाहिए, द B इक्वेटर इज हाफ ऑफ द B एक्सिस। इक्वेटर पर जो फील्ड होता है वो एक्सिस के कंपैरिजन में हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक। तो ये था एक बार मैग्नेट के कारण उसके किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और उसका फार्मूला। तो ये फार्मूला डेरिवेशन लगभग वैसे ही है जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल डाइपोल के लिए कैलकुलेट किया था, डिराइव किया था। वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही फील्ड हमें मिलता है। ठीक है। बस वहाँ m की जगह डाइपोल मोमेंट p होता था और मैग्नेटिक फील्ड की जगह वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E होता था। तो मैग्नेट और इलेक्ट्रिक डाइपोल लगभग एक जैसे हैं। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, बस इतने का डिफरेंस आता है। बाकी अप्रॉक्सीमेट बोथ डेरिवेशंस आर आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है। तो बच्चों ये था
इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और उसका डेरिवेशन। बहुत आसान है, सिस्टमेटिक है, ऑल्दो इट इज लेंथी। ठीक है कि थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन है तो बहुत सिस्टमेटिक। आप स्टेप बाय स्टेप इसको डिराइव कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। तो थोड़ा प्रैक्टिस कर ले घर में, एक बार दो बार इसको डिराइव करने के लिए पूरा लिख कर प्रैक्टिस करें। जब भी आपको चीज़ प्रैक्टिस करें तो उसको पूरा लिख कर प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जामिनेशन में आपको लिखने की भी प्रैक्टिस हो सके कि किस तरह से उसको आंसर को हमको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, बस केवल पढ़ लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो बहुत सारे स्टेप वो भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी प्रैक्टिस करें तो लिख करके प्रैक्टिस करें। आप पहले उसको पढ़ लें, समझ लें, और उसके बाद फिर उसको अपने मन से, अपनी तरफ से उस पूरे फॉर्मूले को डिराइव करें इन राइटिंग। ठीक है, ऐसा भी आपने सक्सेसफुली कर लिया, इसका मतलब कि आपने उस फॉर्मूला डेरिवेशन को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।